अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 5 वेरमैन थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 वेरमैन थ्योरम की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर ए में वो ये कहता है, इफ GCD and 35 is equal to 1 then show that a की पावर 12 is equal to 1 मॉडुलो 35। वो ये कह रहा है कि जो GCD A हमारे पास कोई भी नंबर है एंड 35 की जो GCD है वो 1 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास A और 35 में जो कॉमन पार्ट है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। मीन के A और 35 दोनों किसी एक वैल्यू पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए इनकी जो GCD है वो हमारे पास 1 है। A 35 को डिवाइड नहीं करता और 35 A को डिवाइड नहीं करता, और इसके अलावा A और 35 किसी भी एक कॉमन वैल्यू पे डिवाइड नहीं होते। वो ये कह रहा है कि हमने प्रूव करना है A की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 35। हमने ये प्रूव करना है। हमारे पास जो गिवन है GCD A एंड 35 इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करते हैं। इफ 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 35 हमें मालूम है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, देन 35 कैन बी रिटन एज 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5। मैं 35 को लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में। इफ 7 एंड 5 इज अ प्राइम नंबर, अब हमें पता है जो 7 और 5 दोनों जो नंबर आ चुके हैं वो दोनों प्राइम नंबर है। देन बाय फेरमैन थ्योरम, हम इसमें फेरमैन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो फेरमैन थ्योरम की स्टेटमेंट होती है कि a की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो p, और a p को डिवाइड नहीं करता, और उसके अलावा जो p होता है हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि GCD A एंड 35 की वो 1 है। इसका मतलब ये है कि जो हमने 35 को दो हिस्सों में तकसीम किया 7 एंड 5 की फॉर्म में, इसका मतलब ये है कि जो GCD A एंड 7 है वो भी 1 है, और GCD A एंड 5 की जो GCD है वो भी 1 ही है। तो मैं पुट करूंगा वी यूजिंग पुट p इज इक्वल टू 7 इन फेरमैन थ्योरम। मैंने p की वैल्यू है 7 और फेरमैन थ्योरम के अंदर वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 35। अब हमने जो प्रूव करना है वो a की पावर 12 प्रूव करना है, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो a की पावर 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 मॉडुलो 7। तो a की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 हो जाएगा, तो a की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 7। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया है। एंड हम यूज करेंगे वो यूज p इज इक्वल टू 5 इन फेरमैन थ्योरम। हमने p की वैल्यू 5 पुट करनी है इन फेरमैन थ्योरम के अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a की पावर 4 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 5। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है a की पावर p माइनस 1, तो 5 में से माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास जवाब 4 आएगा। तो a की पावर 4 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 5। अब हमने जो प्रूव करना है a की पावर 12 प्रूव करनी है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a की पावर 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 मॉडुलो 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है, तो a की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 5। क्योंकि 1 की पावर 3 लेंगे तो जो हमारे पास हमेशा 1 ही आएगा। और इक्वेशन 1 एंड 2, अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं a की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 7 मल्टीप्लाई बाय 5। एक लैम्बा है चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 90 के ऊपर, हमने उसका इस्तेमाल करते हुए हमें लिख लिया है कि a की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हम लिख सकते हैं। क्योंकि a की हमारे पास सेम वैल्यू है जिनका रिमाइंडर भी सेम आ रहा है, और दो डिफरेंट वैल्यू के साथ वो डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो दो डिफरेंट वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो जो वैल्यू होगी उसका सेम ही रिमाइंडर रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी। तो a की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 होता है। तो a की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 35 हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। ये अब हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम इस यूट्यूब चैनल के अंदर नंबर थ्योरी, डिस्क्रीट मैथ, कमीना, टॉरिस, टोपोलॉजी, कम्प्लेक्स एंड रियल के लेक्चर अपलोड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।